रमज़ान एक दिव्यांग व्यक्ति है। रमज़ान का खानदानी काम कपड़ों का उत्पाद करना है। पीढ़ी से रमज़ान का परिवार बनारस में कपड़ों का उत्पाद कर रहा है। दिव्यांग होने की वजह से रमज़ान को कपड़ा उत्पाद करने में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। दरअसल वो अपना सामान बेचने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। लेकिन रमज़ान की ज़िंदगी तब बदली जब उन्हें दिव्य मेले के बारे में पता चला। दिव्य मेला केंद्र सरकार की सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया जाता है। दिव्य मेले में आने के बाद रमज़ान जैसे देश भर के दिव्यांग कलाकारों की जिंदगी बदल गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिव्यांगों को ये दुकान अलाट की जाती है और उनको फ्री में ये दुकान इंस्टॉल की जाती है और यहाँ पे रहना खाना सब फ्री में रहता है। अच्छा, सब सरकार देती है। बहुत अच्छा यहाँ पे सब सुविधाएं मिलती हैं हमको। लैट्रिन बाथरूम की कोई दिक्कत नहीं, आने जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया होटल, बढ़िया खाना, इससे अच्छा हमको क्या चाहिए। हम बनारस से आए हैं। बनारस सिटी स्टेशन के पास, सिटी स्टेशन से एक रास्ता गुजरता है बड़ी बाज़ार में, तो हम लोग बड़ी बाज़ार के रहने वाले हैं। ये मेला लगता है दिव्यांग मेला, जो विकलांग लोग रहते हैं उनके नाम से फॉर्म भरा जाता है। उसका एक वो जीमेल पर फॉर्म चलता है, उसी हिसाब से ये जो मेरे मामू हैं इनका भरा जाता है। तो वो जब उसका नॉमिनेट होता है तो वो फॉर्म आता है। फॉर्म के बाद फिर हम लोगों को दुकान अपडेट किया जाता है। तो फिर हम लोगों को जब मिलता है तो इनके हेल्पर में एक आदमी चाहिए, क्योंकि ये तो खड़े होकर कर नहीं पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे। इन्हें दिक्कत पैर की प्रॉब्लम है, तो वो लेकर चलते हैं ना, तो उस हिसाब से इनकी दुकान होती है। हम लोग हेल्पर में काम करते हैं, इनके हेल्पर में रहते हैं, देखते हैं, ताकते हैं, और उसके बाद फिर भी जो भी बेनिफिट होता है उसमें इनका भी होता है, अपना भी होता है, दोनों लोगों का होता है साथ में। अपने घर बनता है और माल सब अपना मैन्युफैक्चरिंग है, अपने घर का सब बनारसी आइटम रहता है। इसमें हैंडलूम का भी होता है, पावरलूम का भी होता है, दोनों लूम का काम होता है। कि जो भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं वो अपना स्वयं अपना कारोबार कर सके, उसके लिए ये मेला लगा हुआ है। अभी ये मेला लगा था चेन्नई में, चेन्नई से अब ये लगा है पटना में। और भी पहले भी लग चुका है, ये गुवाहाटी लग गया है, मुंबई लग गया, महाराष्ट्र और भी बेंगलोर, मतलब ये अभी 10 जगह पर लग चुका है। ये अब 11वां जो मेला है जो पटना में जो अभी लगा हुआ है, इसमें हमारी जो दुकान है, जो खादी के जो कपड़े होते हैं, जैसे शर्ट हो गई, कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, उस चीज़ की मेरी शॉप है यहाँ पर। हमारी बिक्री तो मतलब हो ही रही है, मतलब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पर मेले में। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट टाइम ही मेरा मेला जब मैंने अटेंड किया था वो चेन्नई में किया था, और ये सेकंड मेरा जो मेला है ये पटना में है। अभी मेरा वहाँ तक अनुमान है कि अभी तो हमारा सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे को कारोबार करते करते मेरे को 6 साल हो गए हैं। मेरा ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का कारोबार है और जूट्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज एक्सेसरीज हैं, जेंट्स एक्सेसरीज हैं। कंपनी खोलने के पीछे का उद्देश्य यही था कि जब मैं काम करना मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा लोगों को बहुत समझाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, हमसे ये हो जाएगा। लोग समझते नहीं हैं कि हम कर लेंगे, हैंडीकैप है, आप घर में रहो ना, आपको सब चीज़ हो जाएगा, आप क्यों जाना है। तो ये जो सोच है ना, इसको बदलने के लिए ही मैंने एक कंपनी की स्टार्ट की, ताकि मैं हैंडीकैप लोगों को सिखाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ सकूं। मेरी जर्नी, मैंने मिथिला पेंटिंग कोर्स किया था उपेंद्र महारथी से, और फिर आर्ट कॉलेज से मैंने सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या करना चाहिए मुझे, तो मुझे लगा कि कहीं मैं रोज़गार करने मैंने जब जॉब खोजने के लिए कोशिश की तो सब जगह यही सवाल था कि आप हैंडीकैप है, यहाँ सीढ़ी है, वहाँ ये, यानी प्रावधान नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था कहीं पर भी हमारे लिए कि हम लोग जॉब कर सकें। मैरिट कोई मायने ही नहीं रखता है प्रॉब्लम के आगे। तो ये समस्याएं थी, और यही समस्या थी कि मुझे रोज़गार की तरफ रुझान बढ़ा, कि जहाँ मैं अपनी स्वच्छंदता से, मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो ये एक मेरा ये अपना महल है, अपने घर बना। अगर हम
दुकान खरीद करके उसको अपनी ढंग से बेचेंगे तो उनको महंगा बेचेगा तो इसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, कोई लेगा नहीं। ये सरकार हमको, गवर्नमेंट हमको दे रही है दुकान फ्री में, तो हम इसको सस्ता बेचेंगे, हमारा प्रचार होगा, सरकार का भी नाम होगा, दिव्यांगों को जो है वो मनोबल मिलेगा, तो इसी प्रॉफिट भी हो जाएगा, बैठे बैठे हमारा सब काम हो जा रहा है। हाँ, इसकी वजह से हमारा घर भी चल रहा है और भी हमारी जो फैसिलिटियाँ हैं वो भी पूरी हो रही हैं। जैसे अभी क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेले में आप लोन वगैरह की भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, कैसे मिलता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें की जाती है। पटना का मेला देश में 11वां दिव्य मेला संस्करण है। इससे पहले ये मेला बनारस, चेन्नई जैसी जगहों पर हो चुका है। इस कार्यक्रम के चेयरमैन सर मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन शाह डेमोक्रेटिक चरखा से बात करते हुए बताते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम से देश के दिव्यांग कलाकारों की जिंदगी बदली है। कि ये जो दिव्य कला मेला है ये एक अनूठा मेला है। भारत सरकार की जो एक सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसके थ्रू नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनका पुनर्वास करना कैसे, वो भी जिम्मेदारी के साथ। उसका पुनर्वास हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएं। और ये जो दिव्य कला मेला है ये रीजनल लेवल में मनाया जा रहा है। हम लोग दिल्ली से शुरू किए, भोपाल, इंदौर, जयपुर, उसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई होते हुए यहाँ आए हैं। ये 11वां मेला है। पटना का ये समय जानबूझ करके रखा गया ताकि यहाँ पे मौसम अच्छा रहे और जितने भी रीजनल लोग हैं उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़े। ये देखा गया है कि जहाँ जिस रीजन में हम लोग लगाते हैं उस रीजन के दिव्यांग ज़्यादा आते हैं और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो अभी तक जो हमारा ये इसमें अनुभव रहा कि जिस भी शहर में लगाया गया है उस शहर के लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए और इन लोगों का हौसला अफजाई किया और इन लोगों की जो सेल है वो लगभग करोड़ को पार कर गई। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने दिव्यांगजनों के लिए एक UDID रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया है। जिसके पास UDID कार्ड नहीं है वो यहाँ आके रजिस्टर करवा लें। UDID नंबर मिलने के बाद गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ मेला में भी आने के लिए जो एक हमारा वेबसाइट है, NDFDC का वेबसाइट है, उसमें लिंक दिया गया है। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करोगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो और आप लेना चाहते हो, उसके थ्रू आप आ सकते हो। या यहाँ के जो बंधु हैं जो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, मेला में भी आ करके डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये भी एक सुविधा है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बहुत ही पवित्र है कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उसको हमें अपने पैरों पर वर्चुअली खड़ा करना है। उस करने के लिए हम लोग हर तरह का काम करते हैं। जैसे कल इनाग्रेशन में हम लोगों ने 15 लाख का लोन भी बांटा ऑन द स्पॉट। उसके बाद 5 लोगों को ट्राईसाइकिल भी बांटा, हैंड स्टिक भी बांटा, हियरिंग एड भी बांटा। इस तरह का भी काम हम लोग लगातार करते रहते हैं। 14 तारीख को एक जॉब फेयर भी यहाँ लगने वाला है जिसमें कि अभी तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिस भी शहर में लगाया वहाँ के लोकल लोग दिव्यांग लोग आए और उनको 20 से 25 लोगों को तो ऑन द स्पॉट जॉब मिला, बाकी को कालांतर में उसको जॉब मिल गया। जिस लोगों को रोज़गार लेना है उस रोज़गार लेने के लिए बस हमारी जो वेबसाइट है NDFDC की उसमें वो आप आवेदन करें और वहाँ हमें कम से कम इंटरेस्ट रेट में 5 से 6%, 8% के इंटरेस्ट रेट पे हम इनको लोन देंगे। जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पे है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है और 1-2 बैंक है, उसके थ्रू हम इसको लोन इसमें बांट सकते हैं। रोज़ शाम में यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जिसमें कि जितने भी दिव्यांगजन हैं वो यहाँ आकर के उसकी भागीदारी होती है। इसके अलावा यहाँ एक फूड कोर्ट भी बहुत अच्छा है जिसमें कि आप आकर के यहाँ की लोकल और भारत भर की पूरी जो क्यूजीन है उसका लाभ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स यूनिक बने हुए हैं। यहाँ आने के बाद एक बच्चों के लिए भी किड जोन बना हुआ है। तो हर के लिए हर कुछ है। तो इसीलिए ये निवेदन है हमारे पटना वासियों से कि मैक्सिमम समय में आएँ, मैक्सिमम संख्या में आएँ। और ये भी गांधी मैदान में बना हुआ है, सेंट्रल प्लेस है। आप आकर के यहाँ हर चीज़ों का एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ दिव्यांग लोगों का भला भी कर सकते हैं। दिव्यांग ये जो मेला मिला, इस मेले में दिव्यांगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो सेल होता है
ये पूरा उन्हीं का होता है, सरकार उसमें से कुछ नहीं लेती, सारा सेल उन्हीं को जाता है। तो एक फ़ायदा ये हुआ। इसके बाद जो हम अपील करते हैं यहाँ के बिजनेसमैन से कि वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करके जो इनका माल बिकेगा वो इन्हीं का फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हमारी एक फाउंडेशन है, वो फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी इनका सामान बिकवाती है, तो इन्हीं का फ़ायदा होता है हर तरह से। इसमें इसी को सशक्त करना है और इसी के फ़ायदे के लिए। हाँ, अभी मैं चेन्नई में था तो वहाँ पे एक पांडिचेरी के एक दिव्यांगजन आए और वो वर्चुअली हमारे पास आके रोने लगे। ये कहने लगे कि सर, अभी तक जब मैं घर में था या समाज में हम लोग को सब बोलते थे कि विकलांग है, ये है, फलाना है। यहाँ आकर के हमें लगा कि हम दिव्यांग हैं और हमें एसी रूम में ठहराया गया, एसी बस में लाया गया और यहाँ पे हमें मुफ्त स्टॉल दिया गया जिससे कि हमारी बिक्री हुई। आज मुझे लग रहा है कि हम भी किसी काम के हैं। ये कह के रोने लगा वर्चुअली। सबसे पहला तो मेरा ये है कि भाई यूडीआईडी कार्ड सबका बन जाए, है ना, उसके बगैर कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसकी आप लोग भी जितना भी भरपूर कोशिश करें कि सब लोग आकर के यहाँ यूडीआईडी कार्ड बनवा लें। देश में दिव्यांगनों की स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसे में ये कार्यक्रम देश के दिव्यांग कलाकारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। दिव्यांगजन को न सिर्फ इस कार्यक्रम से आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान हुई है, बल्कि आगे के लिए एक व्यावसायिक राह भी सुदृढ़ हुई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।